मंगल भवन अमंगल हारी।
पार्वती पह जाए तुम प्रेम परे चाले, वो गिरह प्रेरी पठयो भवन दूर करहो संदेव। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौर देखे तहाँ कैसे मूर्ति मंद तपस्या जैसे, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी करहो कवन कारण तपवारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिवान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कही अवराधों का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम के न कहावो। कहत बचन मुनि अति सकुचाए, हंसियो सुनि हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा कि बात कहते मन बहुत समझाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनाए से खावा, चाहत बार पर भय भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोए जाना, बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, ये उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य मानकर वे बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे गिर संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी कहो बसो किस देगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश न ध्याये, तिन फिर भवन न देखा आये। चित्र केतु कर घरो न घाला, कनक कशिप कर पुनि सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। नारद सिख जय सुनहि नर नारी, नारद सीख जय सुनहि नर नारे। अवश्य होय तजि भवन फिरा करारी, मन कपटी तन साजन चीना। आप सरस सब ही चाह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। यही के बचन माने बेश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल आगे है दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहो कवन सुख यस बर पाए, बल बोले ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती अविवाही, पुनि अब डरे मरायन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर वे त्याग कर उसे मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी बव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहु के नारी खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से जीते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं?
अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहो वरुणिक बिचारा। अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गाँव वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो तो हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। तो बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असवर तुम्हें मिलाओ बयानी, सुनो भी कहा बचन भवानी। वो दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिर भव तनु ये हा, हट न छूट छूट वर देहा। कनक मुनि पसानते होई, जा रे सहज न परिहर सोई। आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर ही अपने स्वभाव सद्गुण को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहु, बसो भवन उजरहु नहीं डरहु। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख विधि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाय सन, ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।